शरच्चन्द्रकालं महादैत्यकालं नमो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजे सदाम्बोधिवासं कलपुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादिव्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चा
बाहर जो दर्शक हैं, क्योंकि इसमें पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है तो उन तक भी आवाज जा रही है। मैं चाहूंगा कि सब लोग अंदर आए और बस 5 मिनट में आपका स्टेज तैयार हो जाएगा और हम लोग उस खुशगवार शाम के साक्षी बनेंगे जिसका इंतजार काशी कर रहा है। सिर्फ 5 मिनट। मनीष कुमार बादल जी जहां भी हों कृपया स्टेज पे आए और जोरदार तालियां बजा के आप लोग हमारे जो कवि हैं उन लोगों का हौसला अफजाई करें, सम्मान करें। अपनी एक अलग छवि, एक अपनी अलग छटा भी मिलता है। अब इस कड़ी में अगले जो हमारे कवि हैं इनके बारे में क्या बताऊं। ये हमारे इस कवि सम्मेलन का सबसे युवा चेहरा है और इन्होंने जो भगवान श्री राम पे रचनाएं की हैं प्रसिद्ध हो रही हैं और इन्होंने ऑलरेडी इनके गीत बॉलीवुड में वेब सीरीज में लिए जा रहे हैं। बहुत तेजी से उभरता हुआ ये नाम है और इंदौर मध्य प्रदेश से आए हैं तो हमारे बहुत खास अतिथि हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें अमन अक्षर जी का। भाई युवराज में बैठे हैं, काशी में बैठे। अब मैं ब्रिजेश सर जी को आगे के कवियों को बुलाने के लिए बुलाता हूँ। ब्रिजेश सर तो जिनका आज के इस कवि सम्मेलन के आयोजन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, डॉक्टर भावना जी। अब मैं अपने बड़े भाई हम लोगों के सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और उर्दू शायरी और गजल के बड़े हस्ताक्षर मनीष शुक्ला सर को बुलाना चाहेंगे। मनीष शुक्ला सर प्लीज। मनीष शुक्ला साहब के बारे में क्या बताऊं सर को मैं लखनऊ से जानता हूं और जितनी प्यारी मुस्कान है सर की उतनी ही प्यारी उनकी रचनाएं भी हैं जो सभी पे गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। मैं मदन मोहन दाढ़ी सर को मंच पे बुलाना चाहूंगा। मदन मोहन दाढ़ी सर का व्यक्तित्व जितना विशाल है, शायरी के क्षेत्र में जो इतनी महानता आपने प्राप्त की है उतनी ही विनम्रता आप में है। मदन मोहन दाढ़ी सर से चलकर हम लोगों के बीच में आए हैं। महेश गर्ग बेधड़क सर को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। महेश गर्ग बेधड़क सर। आप शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जिनके बारे में ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया में जिनकी गजलें, जिनकी प्रस्तुति सबसे ज्यादा सुनी जाती है और जिनके बारे में है कि उनका शख्सियत ऐसी ऊंचाई पर है और एक लंबे समय से सफलता के मुकाम को प्राप्त किए हुए मैं अब अंजुम रहमत मैम को आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए। हम इस कार्यक्रम के अध्यक्ष वाराणसी की
विद्वता की प्रतिमूर्ति पांडित्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि पंडित हरिराम द्विवेदी सर को आग्रह करेंगे कि वो कृपया मंच पे आए और वो आज के इस काव्य संगम के अध्यक्ष भी हैं। तो पंडित हरिराम द्विवेदी सर कृपया मंच पे आए। बजों का तालियों से स्वागत करिए पंडित हरिराम द्विवेदी सर का। जैसा कि आज का जो प्रथम सत्र रहा है, जिसमें कि स्कूली बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम लिए और वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देने वाली सारी परफॉर्मेंसेस थी। इस काव्य संगम को शुरू करने से पहले जस्ट सभी गुरुओं को नमन करते हुए सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, कहना चाहूंगा इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए कि गुरु का स्थान जैसा हम सभी जानते हैं, हमारे महत्वपूर्ण हमारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में योगदान दिए हैं, उनको सम्मानित किया और एक अपनी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए एक काव्य संगम जो आयोजित किया गया है उसी की पहल है। कहा जाता है कि किसी भी क्षेत्र की जो सबसे बड़ी पहचान होती है वो उसकी सांस्कृतिक विरासत होती है। तो ऐसे जो हमारे मुशायरे, काव्य संगम या संस्कृति से रिलेटेड कवित्री डॉक्टर भावना श्रीवास्तव जी संयुक्त संचालन में करेंगी। तो डॉक्टर भावना श्रीवास्तव
निर्माण समिति द्वारा आहुत और आप सम्मुख विराजमान परम भक्तों को, साहित्यानुरागों को मैं अतुल वाजपेयी लखनऊ की धरती से आप सबको प्रणाम करता हूँ। निवेदन बड़ा पुनीत उपक्रम गुरु जी की गौतम भगवान श्री राम की अर्चना से क्या कि भारत में राम हुए ही नहीं, तो बात मैंने 4 पंक्तियों में कही है, आप लोगों ने सुनी होगी। मैंने उन्हें सिर्फ एक क्षण में बांधने की कोशिश की है। मेरा छोटा भाई अमन बैठा है, जिन्हें हम सब लोगों ने जमीन पर बैठकर सुना है। मनीष भैया बैठे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। मेधा और प्रज्ञा में सबसे छोटा कवि हूं, आयु में भी हूं। आप सबको समर्पित करता हूं कि आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अर्चना से निवेदन करता हूं, सुनिएगा। एक बार काशी बहुत अच्छा कविता सुनती है। मैं कई बार काशी आया हूं और काशी ने मुझे भरपूर प्यार दिया है। इस ऑडिटोरियम में पहली बार पढ़ रहा हूं, आप सबका मन मानता हूं, आरंभ करता हूं, सुनिएगा। एक जब कहता है राम तब राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है। ऐसे इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाना, मैं पंक्ति आरंभ करता हूं। एक बार कोई जब कहता है राम तब राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है। कोई जो 2 बार यदि कहता है राम राम वही राम तब अभिवादन कहता है। 3 बार कोई यदि कहे राम 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 तब वेदना का रूप धर आता है। 4 बार कहने से, बार-बार कहने से, 4 बार कहने से राम 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 नाम तब महामंत्र बन जाता है। पहले कवि के रूप में आपके बीच में थोड़ी सी अभी आरंभ करता हूं। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, जिनके हाथ नहीं खुले उन्हें एक और अवसर देता हूं। श्री राम है प्रतीक रूप मेरी राष्ट्रीयता के, राम बिनु भारत की कोई पहचान क्या। श्री राम है प्रतीक रूप मेरी राष्ट्रीयता के, राम बिनु भारत की कोई पहचान क्या। एकता व्यवस्थिता के शिखर पुरुष राम, राम बान शान क्या। लोक और वेद के समस्त गुण धाम राम, राम को नकारने से बड़ा अपमान क्या। राम राष्ट्र गौरव है, राम प्रेरणा के बीज, राम बिनु भारत हो पाएगा महान क्या। राम बिनु भारत हो भारतीय सभ्यता में रचे हैं बसे हैं राम, वेद वेदांग के समस्त ज्ञान राम है। भारतीय सभ्यता में रचे हैं बसे हैं राम, वेद वेदांग के समस्त ज्ञान राम है। बुद्धि में बृहस्पति तो बल में है इंद्र राम, इंद्रिय विजेता और शौर्यवान राम है। देश के भविष्य राम, भूत वर्तमान राम, राष्ट्र अस्मिता की शान पहचान राम है। कण कण में है राम, तृण तृण रमे राम, व्यक्त है सर्वत्र सर्वशक्तिमान राम है। वो अपनी नायिका का रूप सौंदर्य का वर्णन करता है। मैं अपनी आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अर्चना में उनका लक्षित वर्णन करने की कोशिश करता हूं और पंक्तियां रखता हूं। हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं तो अपनी उत्तर पुस्तिका भगवान राम का चित्र आप अपने मन मस्तिष्क में रखिएगा और मेरी कविता के साथ यात्रा करें। सुनिए। शुभ चिन्ह चरण स्वागत। शुभ चिन्ह चरण तल पर अंकित ध्वज अंकुश पुलिस कमल सुंदर। चारों फलदायक भक्तों के हृदयंगम करते संत प्रवर। अंगुष्ठ सुभग अविरल अंगुली नख अरुण प्रभा से अनुरंजित। उन्नत पद पृष्ठ रुचिर अनुपम शुभ युगल जानु पर जग मोहित। मंजुल कदली स्तंभ सदृश दोनों जंघाएं पुष्ट प्रबल। कटियाभूष
भूषण स्वर्णिम किंकिन तुरी रकसे पटपीतन वल केसर अनुलेपित वक्षस्थल अंकित पावन भ्रगुचरण चिन्ह उर मुकुट माल शोभित मानो सरमध्य हंस अवली प्रसन्न विस्तृत उन्नत सुविशाल कंध आजान बाहुबल विपुल सिंधु कर शोभित कंकन कंबु ग्रीव कमलानन सुषमा केंद्र बिंदु मकराहृत कुंडल कानों में निज शोभा से करते कृतार्थ चंचलता से यूं डोल रहे गुरु शुक्र कर रहे शास्त्रार्थ राजीव विलोचन तरुण अरुण करुणामय सुषमा युक्त सरस सम्मोहक सुंदर कल कपोल नासिका शुभक सुकतुंड सदृश अति मृदुल मनोहर अलकावली कुंचित श्यामल रमणीक रम्य अरिवृंद मनहु मधुपान हेतु कमलानन पर हो रहे धन्य शुचिकांति युक्त कमनीय रुचिर बाकी गए भकुटी कृष्ण रंग विचतिलक रेख शोभित मानो धन बाण चढ़ाए है अनंग उत्तम उदात्त उन्नत ललाट विधि के शुभ अंकों से अंकित अप्रतिम अनुपम छवि केंद्र बिंदु शुचि तिलक भाव सुरुचि शोभायमान हो रहे विकीर्णित रश्मि पुंज अति ज्योतिपूर्ण दीप्यमान जिनकी 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 अतुलित छवि के सुर नर जिनकी अतुलित छवि के सुर नर मुनिशेष शारदा गायक है वो राम हमारे नायक है प्रभु राम हमारे नायक है वह पुरुषोत्तम भारत गौरव प्रभु ऐसा ही सब काम चलेगा मेरे साथ अक्षय अनंत अज्ञेय अमर अनुपम अद्वेष अविगत अनिंद अकरण अचिंत्य आद्यंत हीन अच्युत अशेष अव्यक्त अनादि अगोचर अज निष्पाप सनातन अप्रमेय मंजुल मंगल प्रद निगम अगम सद्धर्म वर्म अव्यय अजेय कलिकलुष निकंदन ज्ञान गम्य दुज धेनु संत प्रिय विश्व वंद्य योगींद्र परंतप महावीर रघुपुंगव शाश्वत सत्य संध रवि कुल भूषण गोपर कुणज्ञ बलम प्रमेय खल दल नाशक श्रुति वंदित व्यापक गुणातीत वेदांत वेद्य विप्रोवासक संविज्ञ सरल संयत सुशील सर्वेश शांत सत्य अनुरक्त समदर्शी शुभप्रद सहज सदय सुचिशानुकंप संप्रभु सशक्त इक्ष्वाक वंश संभूत जितेंद्रिय महायशस्वी तपोनिष्ठ धर्मज्ञ प्रियं वद प्रणतपाल विज्ञान धाम शुभ दर्श शिष्ट मुनिमक रक्षक महिभार निवारक दुष्ट तनुज कुल संहारक करुणानिधि निर्विकार निरुपम शरणागत वत्सल उद्धारक प्रणत हरति मोचन कृपा सिंधु प्रणत हरति मोचन कृपा सिंधु सर्वांतरस्थ सुखदायक है क्या बात है बाबा हमारे भारत गौरव प्रभु राम हमारे नायक प्रभु राम। एक कविता विशेष का मुझे आदेश भावना जी ने किया था। स्वागत है कविता स्वागत करने की प्रोफेसर है, मैं हिंदी का विद्यार्थी, तो मैंने अपनी भाषा में कुछ उत्तर दिया है और आपको लग जाए कि मैंने ठीक ठीक उत्तर दे दिया तो आप सबका मैं मन मांगता हूँ, आप सबका आशीर्वाद मांगता हूँ। भारत का मानचित्र कैसा बना हुआ है उस मानचित्र को आप अपने मन मस्तिष्क में रखिएगा, मेरी कविता के साथ मेरी पंक्तियों के साथ यात्रा करिएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। शोभित उज्ज्वल हिम शिखरों से मेरा गर्वित उन्नत ललाट, गांभीर्य युक्त दृढ़ भाव लिए यह अटल निश्चयी शैलराट,
घाटियां पुष्प अर्पण करके करती मस्तक का अभ्यर्चन, शीतलता का आकार अगम हिम कण का शुग धवल चंदन, है पावन नदियों का उद्गम, है तपवस्थल ऋषि मुनियों का, है भरा हुआ भंडार यहाँ जीवनदायी औषधियों का। भुज से लेकर अरुणाचल तक विस्तृत वक्षस्थल हरा भरा, मिलता है त्राण जहाँ सबको उर्वरा शस्य श्यामला धरा, है विंध्य सतपुरा कटिभूषण, हाथे किरीट नगपति विराट, गुजरात बंग मम पुष्ट कंध, तोय जंघ रूप है उभय घाट, तोय जंघ रूप है उभय घाट, सकलज झेलम रावी चिनाव गंगा यमुना की अन्यधार, कृष्णा कावेरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा सिंधु का जल अपार, अभिसिंचित घाघरा तापती सोन के नमे जीवनदायी तत्व भरा, गर्भस्थ रत्नमय सिंधु लिए अर्चन में लहरों का प्रवाह, पद पदुम पखार रहा निश दिन जलराशि लिए है अविरल अथाह, ऊ नहीं मात्र भूखंड एक, ऊ नहीं मात्र भूखंड एक, मैं चेतन जीवित जागृत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत आभार। एक भौगोलिक प्रश्न मैंने आपके सामने रखा, जो वरेण्य लोग हैं, एक पौराणिक प्रश्न में खींचता हूं, पंक्तियां में लिखता हूं। स्वागत है कि प्राचीन सभ्यता का द्योतक, मेरी संस्कृति सबसे महान, नव पंथ दिखाया है जग को, तब जगत गुरु का मिला मान, मैं सत्य सैंधव मध्य देश या आर्यावर्त कहा जाता, नीग्रो आश्रित या द्रण्य आर्य इनसे प्राचीन रहा नाता, वेदों का मंत्रोच्चार किया उपनिषदों में भर दिया ज्ञान, वेदांग ब्राह्मण आरण्यक गीता जीवन का समाधान, वह शंकर का द्योतवाद समरसतः शैव दर्शनों की देखी है करुणा की धारा, बौद्धों की हो या जैनों की, मेरी सभ्यता समावेशी संस्कृति रहती गतिमान नित्य, पर मौलिकता जो की जो है, हो रहे समाहित बाह्य तत्व, हिंद सिंधु के शीर्ष बिंदु से सावधान का स्वर उपजा, निर्भय हो मैंने लहराई सर्वोच्च सनातन धर्म ध्वजा, निर्भय हो मैंने लहराई सर्वोच्च सनातन धर्म ध्वजा, वसुधैव 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 कुटुंब का भाव लिए, वसुधैव कुटुंब का भाव लिए, करता मैं सबका स्वागत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। सभी लोग बोलिए। कविता लंबी है और समय की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए बीच के बंद में काटता हूँ और अंतिम बंद आपको भेंट करता हूँ और अपना स्थान देता हूँ। ये वो देश है साहब जहाँ के कड़कड़ में, जहाँ के तंत्र में देवता विराजमान है। मैं काशी में खड़े होकर काव्य पाठ कर रहा हूँ, लक्ष्मणपुर की धरती से आपके बीच में हूँ, स्वाभिमानी धरती से खड़े होकर स्वाभिमानी धरती से आकर एक बंद मैं आपके बीच में रखता हूँ और आपका आशीष मांगता हूँ। पंक्तियां करता हूँ, सुनिएगा कि मेरा कण 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 पवित्र कोटिक देवों का दिव्य वास, मेरा कण कण तृण तण पवित्र कोटिक देवों का दिव्य वास, तपदान और व्रत योग यज्ञ से करता निज पौरुष विकास, भावना विश्व कल्याण सदा, मैं मानवता का हूँ पोषक, सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे मंतव्यों का हूँ उद्घोषक, मेरे उदार आचरणों को अन्यथा न ले कोई किंचित, सम्मान मान की रक्षा में अणु अणु लोहू से अभिसिंचित, यूनानी वीर सिकंदर ने मम शौर्य शक्ति को किया नमन, जब हुआ पराजित सिल्यूकस उसकी पुत्री का किया वरण, संकल्प त्याग बलिदानों की, बहुत सारे नाम मैंने लिए हैं,
अब एक नाम लेता हूं आपके अदालत में, मुझे नहीं पता उस नाम को सुनने के बाद एक सभागार कितना गुंजायमान होगा, पर मैं कोशिश करता हूं कि संकल्प त्याग बलिदानों की पावन है मेरी परिपाटी, संकल्प त्याग बलिदानों की पावन है मेरी परिपाटी, मेवाड़ सिंह के गर्जन से है गूंज रही हल्दी घाटी, मेवाड़ सिंह के गर्जन से है गूंज रही हल्दी घाटी, चलत प्रमाण मंगल पांडे सुखदेव भगत नेता सुभाष बिस्मिल शेखर, अगणित बलिदानों का प्रतिफल मम ओज पराक्रम अजर अमर,